और आज हमारी खास पेशकश में बात करेंगे चुनावी डीजे की। और इस डीजे का शोर ग्वालियर चंबल अंचल में बड़ी तेजी से सुनाई दे रहा है। चुनाव की धुरी कहे जाने वाले इस अंचल में कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन डीजे का जोर और शोर भी के पीछे भी असल कहानी हम आपको बताएंगे। देखिए हमारी एक खास पेशकश। राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए ग्वालियर चंबल अंचल क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ की सियासत दो बड़े चेहरों पर आकर रुक गई है। आखिर डीजे प्लान क्या है, इस सीक्रेट प्लान को हम करेंगे डिकोड। भौगोलिक चश्मे से देखें तो ग्वालियर संभाग मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। संभाग में 5 जिले ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर आते हैं। इस संभाग में कुल 34 तहसील और 24 जनपद पंचायत है। यहाँ 2 लोकसभा संसदीय क्षेत्र ग्वालियर, गुना और 20 विधानसभा क्षेत्र हैं। वहीं चंबल संभाग में 3 जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड आते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत का केंद्र बिंदु अब डीजे पर आकर टिक गया है। यहाँ एक राजा है तो दूसरा महाराजा। सियासी जानकार इन दोनों के बीच सीधी फाइट मान रहे हैं। कारण है, पहले राजा महाराजा एक साथ थे और अब राजा अलग है, तो महाराजा अभी भी पार्टी की तरफ से ग्वालियर चंबल की कमान थामे है। राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता का कहना है कि सिंधिया के आने से ग्वालियर चंबल के सियासी समीकरण बदले हुए हैं। वहां की घटना पूरे मध्य प्रदेश को प्रभावित करती है। ये बीजेपी के लिए शुभ संदेश नहीं, गुटबाजी का माहौल दिखाई देता है। ये है डीजे का प्लान। डीजे पर टिकी ग्वालियर अंचल की सियासत। डी मतलब राजा दिग्विजय सिंह, जे मतलब महाराजा सिंधिया। कांग्रेस ने दिग्गी को दी ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी। बीजेपी की तरफ से सिंधिया है बड़ा चेहरा। ग्वालियर चंबल की जब बात आती है तो सीधी टक्कर राजा महाराजा के बीच दिखाई देती है। लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव इसलिए भी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि जो 2 बड़े चेहरे 2018 में एक साथ होकर चुनावी मैदान में थे, इन्हीं चेहरों ने मिलकर बीजेपी के गढ़ में सींध लगाई थी और कांग्रेस की सरकार बनाई थी। अब एक चेहरा बीजेपी की कमान संभाले है और कांग्रेस ने राजा को महाराज के टक्कर में चुनावी मैदान में उतारा। दोनों ही नेताओं ने इस अंचल में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सरकार गिरने के बाद कांग्रेस सिंधिया को लेकर लगातार हमलावर है और उसने अपनी रणनीति को भी बदला है। तो वहीं बीजेपी सिंधिया के साथ नरेंद्र सिंह तोमर, जयभान सिंह पवैया जैसे दिग्गज नेताओं के साथ चुनावी मैदान में है। इस अंचल में आने वाली हर छोटी बड़ी सियासत की गूंज पूरे मध्य प्रदेश में सुनाई दे रही है। असल में कांग्रेस पार्टी जो है वो सिंधिया जी के आवामंडल से डरी हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अच्छे तरीके से पता है कि 2018 का जब चुनाव था तो सिंधिया जी का चेहरा दिखा करके कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था। इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी के कांग्रेस पार्टी के चेयरपर्सन थे वो 2018 के चुनाव में, और लोगों ने परिणाम देखा। जब कांग्रेस 4-5 सीटों से आगे आई थी तो उसमें सिंधिया जी की बहुत बड़ी भूमिका थी और ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस ने सर्वाधिक सीटें आज तक के इतिहास में जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को लग रहा कि अगर इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो हम अपनी बातें आगे कैसे फैला पाएंगे, जनता के बीच में जनता को दिग्भ्रमित कैसे कर पाएंगे। कुल मिलाकर के कांग्रेस को दिन में भी हसीन सपने देखने की जो आदत पड़ गई है, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना ये तो सुनिश्चित है। पहली बात तो प्रीविपर्स की समाप्ति के बाद इस देश में कोई राजा और महाराजा है ही नहीं, और राजा महाराजा अपने आचरणों से होते हैं। जहाँ तक सिंधिया परिवार का प्रश्न है, वो महाराजा कहे जाते हैं, मगर प्रजा बहुत बड़ी होती है। 2018 में
जो हालत उन्हीं के क्षेत्र में महाराजा की हुई है 1.25 लाख मतों से हारने के बाद, तो अब जनता ही उनको महाराजा नहीं मान रही है। और जहाँ तक राजा दिग्विजय सिंह जी का प्रश्न है, उनके बराबर लेमैन तो कोई है ही नहीं। उनका आचरण तो बिल्कुल एक साधारण इंसान जैसा है। तो ना कोई राजा है ना महाराजा है। आदमी का दिल कितना बड़ा है, उससे वो राजा होता है और उससे ही महाराजा होता है। और सिंधिया परिवार में दिल नहीं है। एमपी में चुनावी मैदान तैयार है और ग्वालियर चंबल से जीतकर आस्था निकालने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस भी किसी से कम नहीं है और दिग्गी को वहां कमान सौंपने के बाद संगठन को मजबूत भी कर दिया है। 2 चेहरे मुख्य हैं, लेकिन इनके पीछे भी कई सियासी गणित बताए जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं के दौरे जारी हैं। चुनावी माहौल में ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। उपचुनाव के बाद महाराजा अपनी चमक को बरकरार रखना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस राजा के जरिए 2018 का बदला लेना चाहती है। कैमरामैन अखिलेश के साथ मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। और हमारी इस खास पेशकश ग्वालियर चंबल के डीजे प्लान में अब हम जानेंगे 2 चेहरों के पीछे आखिरकार कौन सा सियासी समीकरण छुपा हुआ है। कांग्रेस ने क्यों दिग्गी पर दाव खेला है, तो वहीं बीजेपी ने भी सिंधिया को क्यों फ्री हैंड दिया है। यहाँ के राजनीतिक समीकरण अक्सर जातिगत आधार पर तय होते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे मामले भी हो जाते हैं जो सत्ता परिवर्तन की बड़ी वजह बनते हैं। देखिए क्या है डीजे का पूरा सियासी समीकरण। कांग्रेस ने जातिगत समीकरण और मौजूदा स्थिति के हिसाब से ग्वालियर चंबल अंचल का प्लान तैयार किया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने ए प्लान के साथ बी प्लान पर भी काम कर रही है। दोनों ही सियासी दलों ने इस पूरी सियासत के गणित को बिठाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 2018 में कांग्रेस के हाथ से सरकार जाने की सबसे बड़ी वजह थी सिंधिया के साथ और उनके खेमे के विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। महाराज ने साथ छोड़ा और कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई। कांग्रेस के पास राजा के तौर पर दिग्गी है। 2023 के चुनावी रण में सियासत के दोनों बड़े चेहरों की बात करें तो डीजे को ग्वालियर चंबल का गेम चेंजर माना जा रहा है। सियासी पंडित भी कुछ इसी तरह इशारा कर रहे हैं। इस अंचल के कई सियासी फैक्टर हैं, लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल है, तो कांग्रेस को फिर इस अंचल से फायदा हो सकता है। देखिए, जो 2018 का चुनाव है उसमें राजा महाराजा या कमलनाथ जो थे सब सारे लोग साथ थे और एंटी इनकम्बेंसी साथ थी। अब जो कांग्रेस के जो चुनाव लड़ रही है वो अपने ग्राउंड वर्क और एंटी इनकम्बेंसी पर लड़ रही है और सामने महाराजा हैं, शिवराज भी वहाँ है, संगठन भी वहाँ है और एक क्रेडिबिलिटी की भी बात है कि कमलनाथ जी के चेहरे की कितनी क्रेडिबिलिटी है। तो एक तरह से ये जो एंटी इनकम्बेंसी वर्सेस क्रेडिबिलिटी का इलेक्शन भी है। तो चाहे जो साथ रहें या अलग रहें, ग्वालियर चंबल संभाग में यदि दिग्विजय सिंह जी पूरी कोशिश करेंगे जो कि 2018 के चुनाव परिणाम आए, ताकि जो फ्यूचर में भी यदि सिंधिया घराने की पॉलिटिक्स है वो उसको इफ़ेक्ट कर सकें। इसलिए आप देखेंगे ना कि वो सिंधिया भी ऐसे लोगों को टिकट की कोशिश करेंगे जो विनिंग होंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि वो उनके सपोर्टर होंगे। तो इस बार जो चुनाव होगा वो अपने फॉलोअर्स और सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के बजाय ये होगा जो विनिंग कैंडिडेट हो, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, उस पर ज़्यादा जोर होगा। ये है दिग्विजय सिंह के सियासी समीकरण। दिग्विजय सिंह सेट कर सकते हैं जातिगत समीकरण। सिंधिया समर्थक कार्यकर्ताओं नेताओं की करा रहे वापसी।
हारी हुई सीटों पर 2018 के पैटर्न पर लड़ा जा रहा चुनाव। ग्राफिक्स के जरिए आपने दिग्विजय सिंह और ग्वालियर अंचल की कमान देने के मायने जाने। कांग्रेस भी कह रही है कि राजा की मौजूदगी से उन्हें जीत मिलेगी और ग्वालियर चंबल से बीजेपी साफ हो जाएगी। ये है सिंधिया के सियासी समीकरण। सिंधिया उपचुनाव के पैटर्न पर लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी सरकार की योजनाओं को भुनाने की कोशिश की जा रही। सिंधिया अंचल के दूसरे दिग्गज नेताओं के साथ प्रचार में जुटे। अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की कर रहे कोशिश। ग्राफिक्स के जरिए आपने सिंधिया के सियासी मायने जाने। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस किसी को भी कमान दे, उससे कुछ नहीं होने वाला। ग्वालियर चंबल अंचल फिर से सिंधिया और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में कमल खिलाएगा। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने सियासी मायने निकाल लिए हैं। कांग्रेस फिर से वापसी के दावे कर रही है तो बीजेपी की तरफ से भी जीत का दम भरा जा रहा है। ये चुनाव पूरे मध्य प्रदेश के लिए दिलचस्प होगा और बीजेपी नहीं चाहेगी कि 2018 की स्थिति 2023 में बने। इसलिए उसने दिल्ली से लेकर एमपी तक के नेताओं की ताकत को इस चुनाव में झोंक दिया है। 2023 के चुनाव में जीत को लेकर सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी की तरफ से जे मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे या फिर डी मतलब दिग्विजय सिंह कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे। सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन तय करेगी कि वो किसके साथ जाएगी। कैमरामैन अखिलेश के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। और ग्वालियर चंबल संभाग में यह पहला चुनाव होगा जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों सियासी चेहरों की वजह से समीकरण बदले हुए हैं। लेकिन इस अंचल की सीटों का सियासी गणित क्या कहता है, यह जानने के लिए देखिए हमारी एक और खास रिपोर्ट। – 2018 में कांग्रेस ने जीत का इतिहास ग्वालियर चंबल में रचा था और सरकार बनाई थी, लेकिन उपचुनाव के बाद उसे बीजेपी से मुंह की खानी पड़ी थी। समीकरण बदले और सरकार भी चली गई, लेकिन इसके बावजूद अब 2023 के चुनाव में फिर कांग्रेस दमदारी से उतरी है। प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे के मुकाबले में सबसे दिलचस्प तस्वीर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बनेगी। अंचल में महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। ये सभी वही नेता हैं जो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। पहले कांग्रेस के लिए महाराज और सिंधिया और राजा दिग्विजय सिंह एक साथ चुनाव लड़ते थे। अब कांग्रेस के पास राजा ही है और ऐसे में अब अंचल में दिग्विजय सिंह ने अपनी सक्रियता को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया। कांग्रेस अपनी सीटों को फिर से मजबूत करने में जुटी है, तो बीजेपी भी उपचुनाव के बाद फिर से अपनी सत्ता पर काबिज रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यह है सीटों का गणित। ग्वालियर चंबल संभाग में विधानसभा की 34 सीटें। ये 34 सीटें अगली सरकार बनाने में निभाएंगी अहम भूमिका। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 28 सीटें जीती। उपचुनाव में 16 सीटों में से बीजेपी को 10 सीटें मिली थी। 6 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस। कांग्रेस इस चुनाव में दावा कर रही है कि जनता धोखेबाजों को सबक सिखाएगी। जनता उनके षड्यंत्रों को जान चुकी है। और जहाँ तक राजा दिग्विजय सिंह जी का प्रश्न है, उनके बराबर लेमैन तो कोई है ही नहीं। उनका आचरण तो बिल्कुल एक साधारण इंसान जैसा है।
तो ना कोई राजा है ना महाराजा है। आदमी का दिल कितना बड़ा है, उससे वो राजा होता है और उससे ही महाराजा होता है। और सिंधिया परिवार में दिल नहीं है। ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनाव के बाद से बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं। कांग्रेस लगातार सिंधिया और उनके समर्थकों के खिलाफ माहौल बना रही है। बीजेपी से भी गुटबाजी की खबरें सामने आती हैं। इस स्थिति को संभालने के लिए सिंधिया के साथ अब केंद्रीय नेतृत्व ने कमान संभाली है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चुनावी जमावट को शुरू कर दिया। इसी तरह संचल से आने वाले नेताओं को भी हाईकमान ने सक्रिय कर दिया। उपचुनाव में अधिकांश कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को बीजेपी ने टिकट दिया। इस वजह से भी बीजेपी के अंदर खाने नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है। बीजेपी से सिंधिया समर्थक कद्दावर नेता इमरती देवी, इंदल सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया चुनाव हार गए। बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा चेहरा है, तो कांग्रेस ने भी सिंधिया के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को ताड़ दिया। इस समीकरण पर बीजेपी के कुछ अलग दावे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया न सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि वो राष्ट्रीय राजनीतिक फलक के सर्वश्रेष्ठ राजनेताओं में गिने जाते हैं। इसलिए इस तरह की बातें करके कांग्रेस जो मतदाताओं के बीच में इस तरह की बातें फैलाने का अस्थिर प्रयास कर रही है, इसमें कांग्रेस पूरी तरह से फिसड्डी साबित होके सिंधिया जी के आने के बाद वो सीट कांग्रेस के हाथ में लग गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल क्या है, सिंधिया जी वहाँ के न सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग के अपितु मध्य प्रदेश के अपितु देश के उन चुनिंदा राजनेताओं में गिने जाते हैं जिनकी अपनी एक मौलिकता है, अपनी एक पहचान है, अपनी एक सृजनात्मक शक्ति है, अपनी एक सोच है और पार्टी के प्रति उनका डेडिकेशन है। तो हम समझते हैं कि अगर ये सीट गलती से धोखे से कांग्रेस को मिल गई है तो वो बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे बंदर के हाथ में अटेर लग जाए, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का परिदृश्य अलग। विधानसभा चुनाव में मतदाता जो होते हैं वो पूरे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिला करके हुआ करते हैं और निश्चित रूप से 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में जो हमारा लक्ष्य है 200 सीट पार करने का, तो 23 में हम 200 सीट पार करके मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाएंगे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, तो 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित। ग्वालियर चंबल में 2018 से पहले हुए एट्रोसिटी आंदोलन का असर बीजेपी पर सीधे तौर पर पड़ रहा था, लेकिन जब मुकाबला सीधे कांग्रेस से होगा तो इस मुद्दे से पार जाना महाराज के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। इसी मुद्दे ने बीजेपी के सियासी समीकरण बदल कर रख दिए हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के लिए सत्ता में आने के लिए संचल पर जीत हासिल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। 2023 का चुनाव कोई भी सियासी दल जीते, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर है, लेकिन इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा और कौन हारेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरामैन अखिलेश के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में महंगी बिजली का मुद्दा भी सियासी गलियारों में जोर पकड़े है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में विपक्षी दल महंगी बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने महंगी बिजली का मुद्दा बनाकर मध्य प्रदेश के मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें अब तेज भी कर दी है। हालांकि महंगी बिजली के मुद्दे पर सरकार बचाव की मुद्रा में भी है। सरकार मानने को तैयार नहीं है कि मध्य प्रदेश में आम जनता को महंगी बिजली मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव को अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में सियासी दल आम जनता को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी बीच अब मध्य प्रदेश की सियासत में महंगी बिजली का मुद्दा गर्मा गया है। इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश की जनता से फ्री बिजली दिए जाने का वादा कर चुके हैं। इसी तरह कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश की जनता को 100 यूनिट फ्री बिजली दिए जाने की बात कह चुकी हैं। इतना ही नहीं, 200 यूनिट पर बिजली बिल आधा किए जाने की बात भी उन्होंने गारंटी से कही।
मध्य प्रदेश में आम उपभोक्ताओं पर बिजली की महंगी बिलों की मार पड़ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी महंगी बिजली को मुद्दा बनाकर बीजेपी के खिलाफ हथियार के तौर पर चुनाव में इस्तेमाल कर रही है। उन दोनों दलों का आरोप है कि मध्य प्रदेश की जनता को बिजली महंगी तो दी जा रही है, लेकिन आम बिजली उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के चुनावी रण में बेहद कमजोर योद्धा है, इसीलिए कांग्रेस सिर्फ एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सरकार बनाने के साथ ही मध्य प्रदेश में बिजली के आम उपभोक्ताओं को राहत दे। अपन ना कुल मिला के ये मानना है कि बिजली की वजह से आम उपभोक्ता गरीब आदमी परेशान है। आज कोरोना के कारण, नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण तमाम सारी ऐसी लगातार परेशानियों के रहते हुए आम आदमी दो वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहा। ऐसे समय में बिजली का मार, बिजली का बोझ दो वक्त आदमी पे पड़ रहा है, जिससे आम आदमी परेशान है। और निश्चित रूप से आज के समय में आवश्यकता है कि जो गरीब आदमी है उसके लिए बिजली निःशुल्क मिले, और कमलनाथ जी ने वादा किया है उन्हें 100 यूनिट तक फ्री देंगे और 200 यूनिट तक आधा बिल, अब 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। इस समय बिलों में आंकलित जो खपत दे रहे हैं, गरीब बेचारों को 1-1 लाख रुपए का बिल पकड़ा रहे हैं। इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो किसकी वजह से हैं? आज बीजेपी हो या कांग्रेस हो, यहाँ के जो ऊर्जा मंत्री हैं वो कहीं नज़र नहीं आते। पहले नसैनी चढ़कर आते थे, नसैनी लेकर आते थे, कटे हुए कनेक्शन जोड़ते थे। इस समय खुद ही कनेक्शन काट रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी जनता को समझ आ रही है। इस समय जो हालात हैं, लाखों रुपए के बिल हैं जो कि थमाए जा रहे हैं लोगों को आंकलित खपत के रूप में, और इसके अलावा जो वादे किए थे इतनी यूनिट, वो सब तो कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। और हम ये पक्का वादा है कि अगर हमारी सरकार कोई वादा करती तो वो पूरा करके। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दावों पर मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आम उपभोक्ताओं को महंगी बिजली दिए जाने के आरोपों पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि आम उपभोक्ताओं को 100 में 100 यूनिट बिजली मिल रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने उल्टा कांग्रेस से सवाल किया है कि क्या कांग्रेस कर्नाटक में फ्री बिजली दे पा रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का दावा है कि कांग्रेस दिखावा कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में बिजली हमारे आम लोगों को 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में दी जा रही है। लगभग 1 करोड़ उपभोक्ताओं को ये लाभ दिया जा रहा है। और कर्नाटक में देखिए, फ्री बिजली की जो हालात के कारण कर्नाटक में हाहाकार मची हुई है, लोगों की बिजली की दरें बढ़ा दी गई है। हमारी सरकार आमजन को सस्ती बिजली मिले, अच्छी बिजली मिले, पूरे समय बिजली मिले, इन सब का ध्यान रखती है और आगे भी रखेगी। कुल मिलाकर बिजली के मुद्दे पर विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जनता के सामने मुनाफे का ऑफर दिया है। फ्री बिजली का मुद्दा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे में बीजेपी अब फ्री बिजली के मुद्दे पर संकट में फंसती नजर आ रही है। फिलहाल बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के फ्री बिजली दिए जाने के ऑफर का कोई तोड़ निकालने में जुटी हुई है। ग्वालियर से BSTV के लिए प्रहलाद सिंह की रिपोर्ट।